नमस्ते, मैं निखिल तिवारी डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। आज का एक रिक्वेस्ट थी कि सर मैं जब बांसुरी बजाता हूँ तो मेरा होंठ हिलता है या यहाँ पर सही से मेरी फ्लूट जो है स्टेडी नहीं रहती, स्वीट पॉइंट ही नहीं पता चलता है। वो बिगनर की हो सकती है और काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करने के में भी ये चीज़ होता है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ों की ध्यान रखना है कि आपका कभी भी लिप नहीं हिलेगा, लिप थोड़ी नहीं हिलेगा, फूक हिलती है फूक। तो आपको लगेगा कि आपका लिप हिल रहा है, तो लिप हिलना तो मतलब ये हो गया। स्वीट पॉइंट मिलना एक अलग चीज़ होगी। स्वीट पॉइंट के लिए मैंने पहले भी बोला है कि जिसका नहीं मिलता उसको पहले से 5 मिनट देखना पड़ेगा, यहीं आना चाहिए सेंटर ऑफ द। अगर किसी ने आदत यहाँ बना ली तो फिर उसको यहीं रखना है, पर जिसने सीखा है ना वो यहीं रखें, आपके नोज़ से सेंटर जाके नीचे आएगा। और फूक में कभी भी मैंने बोला है ये लिप जो आप बोलेंगे हिलेगा, लिप नहीं हिलता। पहले आप यहाँ जहाँ भी स्वीट पॉइंट होगा उसको दबाना सीखें। यहाँ पर ये दबेगा, इस थंब से यहाँ दब जाएगा, कंपन होगा। फूक देखो, फूक का इंस्ट्रूमेंट है, कंपन तो हो गई। फूक में एक फ्लो अभ्यास का काम है, फ्लो करना जैसे लॉन्ग नोट से होता है, फ्लो तब आता है। पर कंपन मतलब ऐसा कंपन नहीं, एक तो बनाया हुआ कंपन होता है जो हम करते हैं, ये तो बनाया हुआ कंपन। एक है जब हम बजाते हैं शुरू में तो 10 मिनट ज़्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा वार्म हो जाता है तो आप और बहुत कंपन होने से सुर भी बिगड़ता है। तो कंपन कम करने के लिए लॉन्ग नोट्स एक सबसे बढ़िया तरीका है करने का। और ध्यान देके कि आप बांसुरी में कंपन कम करने के लिए आपको माइंड को बोलना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, है ना। तो वो माइंड से फोकस करना पड़ेगा, तो वो कंपन में कभी होट कभी नहीं होगा, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप कंपन दूर करने के लिए जो सरगम बजाते हैं वो अपनी एक फूक में कितने बार बजा सकते हैं वो ट्राई करें, है ना। और फूक को चेंज ना करें, ऊपर नीचे ना करें। एक फूक रखें पहले, मधुरता ना आने का कारण भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इनस्टेबिलिटी ऑफ ब्रेथ। और क्या कहते हैं, जो हमारी ब्लो होता है उसमें इंस्टेबिलिटी वो बहुत हिल रही है, तो उसमें मधुरता नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो सुर ही अब हिल रहा है, अभी सदा हुआ सुर नहीं है। सुर के लिए आपको पहले 10 मिनट वार्म अप, उसके बाद ही वो ठीक होता है। फिर आलाप में ये काम अच्छा हो सकता है। आलाप में आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, क्योंकि आप जब लंबा समय तक आलाप, क्योंकि लंबा लॉन्ग नोट करके खींचना होता है, लंबा होता है, तो आपको नीचे स्वर में लास्ट के स्वर में आपको हिलना ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि फूक आपकी कम हो जाती है। जैसे हम कुछ बजा रहे हैं, फ्रेज है, अब आपकी जो नीचे वाली, जब नी में मैं गया तो मेरे पास कम सांस थी, और अगर वो मजबूत नहीं होगी तो हिलेगा, ज़्यादा हिलेगा और फूक की आवाज़ भी आएगी। अगर आपके लॉन्ग नोट इतने अच्छे होंगे कि आपके जो स्टेबिलिटी ऑफ ब्रेथ है वो लंबी रहेगी, कंपन आपका कम होते रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कंपन थोड़ा रहेगा। वही आपको अचीव करना है कि कंपन जितना कम हो सके। हम जो 100% तो नहीं कर सकते, पर काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिससे स्टेबल लगता है सुर। फिर जो भी आप बजाएंगे उसमें क्लियरिटी आएगी। मतलब आपका जो पहला स्वर है और आखिरी का स्वर है उसमें वजन उतना ही होना चाहिए, आपके पास उतना पावर रहनी चाहिए फूक की कि लास्ट वाला सुर भी ना हिले ज़्यादा। तो उसके लिए अभ्यास लॉन्ग नोट ही है, और उसका अभ्यास लोग कम करते हैं क्योंकि बोरिंग प्रैक्टिस होती है शुरू में आके लोगों की होती है, हाथ चलाने की आदत हो जाती है, गाने बजाने की आदत हो जाती है, तो वो कंपन का इशू जाता नहीं है। और कंपन का इशू नहीं जाएगा तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ना ही आपका कभी जो आप कहते हैं ना उसमें मधुरता नहीं आ रही, वो भी नहीं आएगी। तो इसको सीरियसली आप लीजिए। कंपन अगर आ रहा है आपका बहुत 3-6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद भी, इसका मतलब कुछ आप गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही से ध्यान से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कम होगा आपका।
डे बाय डे अगर आप लॉन्ग नोट्स करेंगे तो आपको सुधार 1 महीने में रिजल्ट पता चलेगा। हाँ, पहले से सुर भी सही आ रहा है, उसका जो रेंज है वो भी बढ़ गई है। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करें, तरीके से प्रैक्टिस करें तो जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। आगे के लिए और वीडियो बनाते रहेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।